प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी गीता प्रेस के 100 बरस पूरे होने के कार्यक्रम में गए। गोरखपुर में यह प्रेस है। लोगों को याद होगा, पिछले एक पखवाड़े से ज़्यादा वक्त से ये लगातार खबरों में है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एक कमेटी ने गीता प्रेस को देश का सबसे बड़ा गांधी पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार 1 करोड़ रुपए का ये देना तय किया। तब से गीता प्रेस लगातार खबरों में है। लोग गीता प्रेस के पक्ष में लिख रहे हैं, उसके विपक्ष में लिख रहे हैं। जो गीता प्रेस की किसी भी बात के लिए आलोचना कर रहे हैं, उन लोगों को हिंदू धर्म का विरोधी करार दे दिया जा रहा है। ऐसी कई बातें चल रही है। कुल मिलाकर ये है कि गीता प्रेस लगातार खबरों में है, समाचार और विचार दोनों में है, छाई हुई है। प्रधानमंत्री वहाँ गए। प्रधानमंत्री लंबा भाषण देते हैं, बहुत सोच समझ कर बोलते हैं, शब्दों को तौल कर बोलते हैं। और ये आम बात है कि प्रधानमंत्रियों के भाषण पहले से लिखे भी जाते हैं, तो कोई बात वो अनायास या गलत बोलते हों ऐसा नहीं रहता। जो बोलते हैं उसके लिए वो खुद जिम्मेदार रहते हैं। नरेंद्र मोदी ने यहाँ इस कार्यक्रम में कहा कि गीता प्रेस विश्व का ऐसा इकलौता प्रिंटिंग प्रेस है जो कि एक संस्था नहीं है, बल्कि एक जीवंत आस्था है। गीता प्रेस का कार्यालय करोड़ों लोगों के लिए किसी भी मंदिर से जरा भी कम नहीं है। उन्होंने कहा कि गीता प्रेस भारत को जोड़ती है, भारत की एकजुटता को सशक्त करती है। ये उन्होंने कहा वहाँ इस कार्यक्रम में। मैं इसी के ऊपर आना चाहता हूँ। इस बारे में हम बहुत बोल चुके हैं, बहुत लिख चुके हैं, उसमें बहुत नया नहीं बाकी है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो कहा, और प्रधानमंत्री देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं, इसलिए उनकी बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब वो कहते हैं कि करोड़ों लोगों के लिए गीता प्रेस एक मंदिर की तरह है, तो ये बात सच हो सकती है, क्योंकि देश में दसियों करोड़ लोग गीता प्रेस के बहुत से धार्मिक प्रकाशन खरीदते आए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ते आए हैं, अपने घरों में देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं। तो धार्मिक प्रकाशन करने वाली संस्था जो कि सस्ते में बेचती है, जो कि घर पहुंचा कर देती है, उसको अगर करोड़ों लोग ये मान लेते हैं कि ये मंदिर है, तो इसमें कुछ अटपटा नहीं है। लेकिन गीता प्रेस के प्रकाशनों के बारे में, कुछ प्रकाशनों के बारे में, उसकी सोच के बारे में हम यहाँ खुलासे से कह भी चुके हैं, अखबार में लिख भी चुके हैं, और लोगों ने भी कहा है। गीता प्रेस की सोच महिलाओं के बारे में एकदम ही हिंसक है कि महिला को अपने पति की मार बर्दाश्त करना चाहिए। उसको ये मानना चाहिए कि ये पिछले जन्म के उसके कर्मों का नतीजा है और मार खाकर वह शुद्ध हो जाएगी। गीता प्रेस सती प्रथा की समर्थक है। गीता प्रेस हरिजन विरोधी है। इसलिए जब ऐसी प्रेस को देश का सबसे बड़ा गांधी शांति पुरस्कार ये कहते हुए दे दिया गया कि गांधी जी का गीता प्रेस से अच्छा संबंध था, गांधी जी वहाँ लिखते भी थे, गीता प्रेस के संस्थापक हनुमान प्रसाद पोद्दार का गांधी से अच्छा संबंध था, इसलिए भी उसको सम्मान दिया गया है, तो ये निहायत ही नाजायज तर्क था ये। क्योंकि गांधी केवल किसी से संबंध रखने वाले व्यक्ति नहीं थे, उससे परे उनकी अपनी सोच थी, अपने सिद्धांत थे। उनकी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक उनके सिद्धांत दलितों के उद्धार के रहे, हरिजनों के उद्धार के रहे। ये अलग बात है कि हरिजनों ने वो शब्द नामंजूर कर दिया कि हम किसी हरि के जन नहीं हैं। ये जो हरि आपका है ना, यानी आपका जो भगवान है, हम उसके जन नहीं हैं। तो दलितों ने अपने आप को गांधी द्वारा हरिजन बुलाना मना कर दिया था, खारिज कर दिया था उसको। ये एक अलग बात है। लेकिन उस तबके को किसी भी नाम से बुलाएं, गांधी उसके लिए लगे हुए थे आखिरी तक। गांधी के मन में महिलाओं के लिए ऐसी कोई हिकारत नहीं थी जैसी हिकारत गीता प्रेस प्रमोट करता है, आगे बढ़ाता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने उसको मंदिर कहा है, तो हम मंदिर शब्द के ऊपर थोड़ा सा जानना चाहते हैं। आप तमाम देशों के मंदिर तमाम देशों के तमाम धर्मों के मंदिर आप देख लीजिए। दूसरे धर्मों में किसी को मंदिर नहीं कहा जाता है, किसी को चर्च कहेंगे, किसी को मस्जिद कहेंगे, किसी को कुछ कहेंगे, किसी को कुछ कहेंगे। इन तमाम धर्मों को आप देख लीजिए, जिनकी मेरी मोटी मोटी जानकारी है, मोटी मोटी समझ है, इनमें महिलाओं की कोई जगह नहीं है। आपने हिंदू धर्म में कभी नहीं सुना होगा
कि कोई महिला कभी शंकराचार्य बनी है या बन सकती है। आपने महिला को पंडित बनते भी नहीं देखा होगा, आपने महिला को जजमानी करवाते भी नहीं देखा होगा, आपने महिला को शादी करवाते भी नहीं देखा होगा, न मृत्यु कर्म करवाते देखा होगा। वो कर्मकांडी पंडित भी नहीं बन सकती। लेकिन इससे भी परे देश के बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां महिलाओं के भीतर घुसने पर रोक है। केरल के जिस सबरीमाला मंदिर की बहुत सी खबरें बनी थी पिछले सालों में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि यहां महिलाओं को दाखिला दिया जाए, वहां भी महिलाओं को रोक दिया गया। जो भक्त हैं वो रास्ते में लेट गए कि जाना है तो हमारे ऊपर पैर रख के जाओ, अपने बच्चों को लिटा दिया। कौन महिला इतना हौसला करेगी कि बच्चों के ऊपर पैर रख रख के ईश्वर तक पहुँचे वहाँ पे। इस तरह से रोका, इतने हिंसक तरीके से रोका गया। तो ये महिलाओं को रोकने का हाल है। अधिकतर मंदिर आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ लिखा रहेगा कि महिलाएं माहवारी के दौरान न आएं। ये माहवारी है जिसकी वजह से एक महिला गर्भ धारण करने की शक्ति रखती है, ये उसका प्रतीक है, उसका सबूत है, उसको रोका जा रहा है। ये मानते हैं कि बच्चे जो हैं वो ईश्वर देते हैं, ईश्वर ही धरती पे मानव जाति को आगे बढ़ाता है, ये सब मानते हैं। लेकिन महिला की उस क्षमता, प्रजनन क्षमता से जुड़ी हुई माहवारी अगर है तो उस वक्त महिलाओं को भीतर नहीं घुसना है, ये नियम बनाकर रखा हुआ है। लेकिन ये केवल मंदिरों का नहीं है। आप देखें तो मुंबई के हाजी अली में महिलाओं को घुसने नहीं मिलता, उसके खिलाफ वहाँ पर आंदोलन चले। आप दुनिया के दूसरे देशों में देखिए, वेटिकन में कोई महिला पोप नहीं बन सकती। आप चर्च में कहीं महिलाओं को पादरी बनते नहीं देख सकते। आप उनको प्रार्थना करवाने वाले, प्रवचन करवाने वाले नहीं देख सकते। ये चर्च का हाल है। अधिकतर धर्मों में आपको यही हाल देखने मिलेगा। दलाई लामा के पुनर्जन्म होते हैं लेकिन उसमें कोई महिला कभी पुनर्जन्म नहीं पाती दलाई लामा के रूप में। ये बौद्ध धर्म का हाल है। तमाम धर्मों में यही हाल है। जिन धर्मों में महिलाओं को जगह थोड़ी बहुत दी गई है तो वे साध्वी के रूप में, सेविका के रूप में, भगवान की उपासना करने वालों के रूप में हैं। वहाँ भी प्रमुख गुरु जितने हैं सब पुरुष हैं। भारत का एक प्रमुख धार्मिक संस्थान स्वामीनारायण संप्रदाय, उसमें तो शायद ये व्यवस्था है कि जहाँ पर उनके प्रमुख स्वामी महाराज प्रवचन करते हैं वहाँ दरवाजे के सामने भी कोई महिला नहीं पड़ना चाहिए। प्रमुख स्वामी महाराज की नज़रों में भी कोई महिला नहीं आनी चाहिए। तो धर्म को लेके मंदिरों की, धर्म की इस किस्म की हिकारत महिलाओं के लिए है। तो जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश के करोड़ों लोगों के लिए गीता प्रेस एक मंदिर की तरह है, तो मुझको कोई हैरानी नहीं होती। मंदिर उसी सोच को आगे बढ़ाते हैं जिस सोच के तहत गीता प्रेस महिलाओं के ऊपर हिंसा करने को बढ़ावा देता है। आप दक्षिण भारत के मंदिरों की एक प्रथा को अगर नहीं जानते हैं तो मैं बतलाना चाहता हूँ। सैकड़ों बरस पहले से वहाँ मंदिरों में गरीब परिवारों की लड़कियों को देवदासी बनाना शुरू हुआ। एक किस्म से उन लड़कियों की शादी वहाँ के देवता से कर दी जाती थी, वहाँ के भगवान से कर दी जाती थी। उन लड़कियों को वहाँ समर्पित कर दिया जाता था, उनको देवदासी बना दिया जाता था कि वो देव की दासी हैं, स्लेव ऑफ गॉड, वो ईश्वर की गुलाम है, ऐसा देवदासी ऐसा बना दिया गया उनको। किसी पुरुष को नहीं बनाया गया कि ये देवदास भी है, ऐसा नहीं बनाया गया, महिला को बनाया गया। उसकी वजह यह है कि पूजा करवाने वाले जितने पुजारी हैं, वहाँ के ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, वो सारे पुरुष रहते हैं, वहाँ महिलाओं को जगह नहीं है। लेकिन उनकी सेवा करने के लिए महिला को देवदासी बनाया गया। और मंदिर की बंद कोठरियों के भीतर किस तरह की सेवा होती है ये रहस्य भी नहीं रह गया। इसलिए रहस्य नहीं रह गया कि उन महिलाओं को वहाँ सेक्स स्लेव की तरह ट्रीट किया गया, उनको सेक्स गुलाम की तरह वहाँ पे रखा गया, उनसे देह का धंधा करवाया गया। ये सब इतिहास में अच्छी तरह दर्ज है। मैं किसी की धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुँचा रहा हूँ, मैं किसी पौराणिक काल की किसी बात को नहीं कह रहा हूँ जिसके सबूत नहीं है। मैं उन बातों को कह रहा हूँ जो अंग्रेज़ों के वक्त से लेके अभी तक वहाँ दर्ज है।
जिसके खिलाफ अंग्रेज़ों को कानून बनाने पड़े और आज़ादी के बाद आज़ाद हिंदुस्तान को कानून बनाने पड़े इस देवदासी प्रथा को बंद करने के लिए। तो मंदिर में ईश्वर के नाम पर वेश्यावृत्ति करवाई जाती रही, वहाँ पे अभी भी कई जगहों पे हो रही है, ये हालत है। तो ऐसे में अगर प्रधानमंत्री गीता प्रेस को मंदिर कहते हैं तो मुझको उसमें कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि मंदिर की सोच भी महिलाओं के प्रति हिंसक है। उनको घुसने नहीं देना है, पुजारी नहीं बनने देना है। उनको अगर कहीं जगह मिलनी है मंदिर में, जैसा कि दक्षिण के इन मंदिरों में मिली, तो वो जगह वहाँ पर केवल एक सेक्स गुलाम की तरह उनको जगह मिली। और बाद में तो पुजारियों ने और पंडितों ने इसका विस्तार करके शहर के तमाम रईस लोगों के लिए उनका इस्तेमाल चालू कर दिया था। उस मंदिर को इन्होंने क्या बना के छोड़ा था, मैं शब्द न बोलूं तो ज़्यादा अच्छा है, आपकी भावनाएं उसमें आहत हो सकती हैं। लेकिन जो कुछ मैं कह रहा हूं ये इतिहास में अच्छी तरह दर्ज है, किताबों में दर्ज है, कानूनों में दर्ज है, अदालती मामलों में दर्ज है, और सरकारों ने कानून बनाए हैं। कर्नाटक ने, आंध्र ने, इन्होंने कानून बनाए, केंद्र सरकार ने कानून बनाए इसको रोकने के लिए। मंदिर ने कोई कानून नहीं बनाए, मंदिर ने सेक्स स्लेव बनाए, मंदिर ने सेक्स की गुलाम महिलाएं बनाई, दासियां बनाई देवदासी के नाम पर। उसको समाज सुधारकों ने और सरकार ने और अंग्रेज़ों ने कानून बनाए उसके खिलाफ। इसलिए मुझको कोई हैरानी नहीं है जब प्रधानमंत्री महिलाओं को हिंसा बर्दाश्त करने की नसीहत देने वाली गीता प्रेस को मंदिर कहते हैं। मुझको कोई हैरानी उसमें नहीं होती। मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, याद दिलाना चाहूँगा, कल की बात है मध्य प्रदेश की। कल मध्य प्रदेश में एक हिंसा हुई है, एक जगह भंडारा चल रहा था हिंदू मंदिर का, वहाँ दलित भी पहुँच गए, क्योंकि उन्होंने भी चंदा दिया था, अनाज दिया था दान में। दलित भी पहुँच गए प्रसाद पाने के लिए वहाँ पे। उनको पंगत में बैठने नहीं दिया गया, उनको फेंक के प्रसाद दिया गया कि इसको लेना है तो ले। उनको भगा दिया गया वहाँ से, गालियाँ दी गई। उन्होंने जाके पुलिस में रिपोर्ट की है। अब मंदिर का भंडारा करने वाले लोग फरार हैं और पुलिस उनको ढूंढ रही है। ये 21वीं सदी के तीसरे दशक का ये हाल है। 2 दशक पूरे हो गए हैं, हम चौथाई सदी तक पहुंचने वाले हैं 21वीं सदी की। तो ये हाल है अभी मध्य प्रदेश का, जो लगातार भुगत रहा है। आदिवासी के चेहरे पे पेशाब कर रहा है, दलितों को पीट रहा है, किसी को कुछ कर रहा है। वहाँ पे कल ये खबर आई है, कितने लोगों का पाँव धोएंगे मुख्यमंत्री? इन दलित परिवारों का भी पाँव धुलवाएंगे वहाँ पर। मुझको ऐसा लगता है कि जिस तरह एक पंगत लगती है कहीं पर, लंगर या पंगत लगती है बहुत से लोगों को खिलाने के लिए, भोपाल में मुख्यमंत्री निवास में ऐसी परातों की पंगत लगा देनी चाहिए और बारी बारी से मुख्यमंत्री अलग अलग लोगों के पैर धुलाएं रोज। क्योंकि जिस तरह का जुल्म, जिस तरह की ज्यादती वहाँ पर धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर हो रही है, उनको मुआवजा देने का यही एक तरीका हो सकता है। तो मैं कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूँ कि जब आप मंदिर कहते हैं तो आप एक बेइंसाफ व्यवस्था की बात करते हैं। हालांकि आपको बात करते हुए मंदिर उपासना केंद्र लगता है, आस्था का केंद्र लगता है। लोग वहाँ पूजा पाठ के लिए जाते हैं, ईश्वर की आराधना के लिए जाते हैं। लेकिन ये वही संगठित संस्थान हैं जो लगातार लोगों का शोषण भी करते हैं। मंदिरों की, धर्म की पूरी व्यवस्था, ये तमाम व्यवस्था जो है ये लोगों का शोषण करने वाली व्यवस्था भी है। इनमें से हर मंदिर ऐसा भेदभाव करता है जरूरी नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में होने वाले भेदभाव का एक बड़ा हिस्सा धर्म और जाति से उपजता है, ये समझने की ज़रूरत है। महिलाओं के साथ किस तरह का भेदभाव इस देश में होता है और किस तरह का भेदभाव गीता प्रेस जैसे संस्थान सिखाते हैं, इसकी एक मिसाल मैं और देना चाहता हूँ। अभी 2 दिन पहले की बात है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि हरियाणा के जितने कुंवारे रह गए हैं, जिनकी शादी नहीं हो पाई है, उनको 3,500 रुपया महीना सरकारी भत्ता मिलेगा। 3,500 रुपया कम नहीं होता है। इतना भत्ता शायद छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेरोजगारों को नहीं दे पा रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, रजिस्टर्ड हैं,
लेकिन जिनको नौकरी नहीं मिल पाई है उनको भी 2 साल के लिए मिलेगा ऐसा। मनोहर लाल तो बची पूरी जिंदगी के लिए 2,500 रुपया महीना भत्ता देने जा रहे हैं। अब ये नौबत क्यों आ रही है? ये नौबत इसलिए आ रही है कि हरियाणा में खुद यही मनोहर लाल, ऐसे लोग वहाँ पे महिलाओं के खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ हिंसक बातें करते आए हैं। ये बातें करते आए कि लड़कियों को शाम के बाद घर से क्यों निकलना चाहिए, क्यों अकेले निकलना चाहिए। उधर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बयान देते हैं कि महिलाएं अकेले छोड़ने के लायक नहीं रहती हैं, उनकी ऊर्जा को एक तरफ एक दिशा देनी चाहिए। ऐसी कोई बात उन्होंने कही थी कि महिलाओं में बहुत ऊर्जा रहती है, उसको काबू में रखने की ज़रूरत है। वो महिलाओं के खिलाफ हैं। इधर हरियाणा में मनोहर लाल लड़कियों के खिलाफ हैं, इधर हरियाणा की खाप पंचायतें लड़कियों के खिलाफ हैं कि उनको जीन्स नहीं पहनना चाहिए, उनको मोबाइल नहीं रखना चाहिए। ऐसे हरियाणा में अगर लड़कियों की कमी हो रही है तो इसमें कोई भी हैरानी नहीं है। ये वहाँ की राजनीति की सोच है, वहाँ के समाज की सोच है कि लड़कियों के खिलाफ इतनी हिंसक है। यही वजह है कि वहाँ लोग धीरे धीरे कन्या भ्रूण हत्या करते करते अब इस हालत में पहुँचे हैं कि वहाँ 1000 लड़कों पे 877 लड़कियाँ हैं। 133 लड़कियाँ कम पड़ती हैं 1000 लड़कों की शादी में। ये हालत है वहाँ पर। तो पैसे वाले लोगों को तो फिर भी लड़कियाँ मिल जाती होंगी शादी के लिए, गरीबों को नहीं मिलती होंगी। ये वही गीता प्रेस की सोच है लड़कियों के खिलाफ, औरत के खिलाफ, जिसके तहत हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, हिंदी भाषी इलाकों में, और अब तो मुझको ये भी पता लगा है कि ये 13 या 15 भारतीय भाषाओं में गीता प्रेस छापते रही है किताबें। मुझको उनकी रामचरितमानस से, गीता भागवत से और दीगर चीज़ों से मुझको कोई लेना देना नहीं है, मैं धर्म समझता नहीं हूँ। लेकिन एक महिला के हक के खिलाफ जितनी हिंसा के साथ जितना बड़ा हमला गीता प्रेस करती है, ये उसी का नतीजा है कि अलग अलग प्रदेशों में ये जेंडर इनइक्वलिटी, लैंगिक असमानता जो आई है, ये इसी के चलते आई है। जो लोग मंदिर मानते हैं ना, उसको गीता प्रेस को, उसको मंदिर मान के उसके प्रकाशनों की पूजा करते हैं। पार्सल आता होगा तो पहले पूजा करते होंगे, उसके बाद खोलते होंगे। किताब खोलते होंगे तो पहले प्रणाम करते होंगे, फिर पढ़ते होंगे। यही लोग पढ़ते हैं वो प्रकाशन गीता प्रेस का, जिनमें महिलाओं के खिलाफ हिंसक बातें लिखी है। दलितों को मंदिर में घुसने का विरोध किया था इस गीता प्रेस ने, लगातार अभियान चलाया था। जब गांधी ने हरिजनों का मंदिर प्रवेश कराया था तो गीता प्रेस ने गांधी के खिलाफ अभियान चलाया था। तो ऐसे ही संस्थान के बढ़ावा देने से ये हालत है कि हरियाणा में आज लड़कियों की कमी पड़ रही है और कुंवारा भत्ता देना पड़ रहा है। आमतौर पे लोगों को गुजारा भत्ता देना पड़ता है। ये हिंदुस्तान का पहला प्रदेश है जहाँ कुंवारा भत्ता देना पड़ रहा है, क्योंकि आपने अपनी लड़कियों को कुचल कर रखा, आपने अपनी लड़कियों को मारा, आपने कन्या भ्रूण हत्या की। उसका नतीजा है कि आज आपके पास लड़कों के लिए लड़कियां नहीं बची है। ये एक अलग बात है कि इसी हरियाणा की लड़कियां हरियाणा राज्य के लिए और देश के लिए सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल लेकर आई हैं ओलंपिक से और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खेलों से। उसके बावजूद किसी लड़की और महिला के हक वहाँ पर वैसे ही हैं कि वहाँ 1000 लड़कों के पीछे 877 लड़कियाँ रह जाएं। तो मैं मंदिर की बात पर लौटता हूँ कि जब हम गीता प्रेस को मंदिर मान लेते हैं, जब हम गीता प्रेस को पूजा के लायक मान लेते हैं, तो आम जनता जो है उसके बारे में जस्टिस काटजू एक लाइन कहे गए थे हिंदुस्तानियों के बारे में। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान की 90% आबादी इडियट है। मैं नहीं जानता कि उन्होंने कौन से मनोवैज्ञानिक के कहे हुए ऐसा कहा था, लेकिन मैं देखता हूँ कि धर्म जो है ये तो अधिकतर लोगों को इडियट बनाने में सक्षम है, लोगों को बेइंसाफ बना देता है, लोगों से इंसाफ के बारे में सोचने की ताकत छीन लेता है, न्याय संगत नहीं रहने देता, तर्क संगत नहीं रहने देता। इस किस्म की चीज़ है धर्म। और ऐसे धर्म के नाम पर ये उसी गीता प्रेस ने महिला विरोधी, दलित विरोधी छापा है, जो गीता प्रेस रामायण, महाभारत, भागवत, कई धार्मिक चीज़ें भी छापती है। उसका काम धार्मिक चीज़ें छापना था, छाप लेती, लेकिन वो क्यों महिलाओं को हिंसा बर्दाश्त करने
और कुल मिलाकर मतलब यह है कि पुरुषों को हिंसा का एक हक सुझाने की बात करती है। तो ऐसी गीता प्रेस को जब प्रधानमंत्री 1 करोड़ रुपए का, देश का सबसे बड़ा, गांधी के नाम का सबसे बड़ा पुरस्कार देते हैं, तो उस गीता प्रेस की हिंसक बातों को भी मान्यता एक किस्म से मिल जाती है। उसी के साथ जब आप उसको मंदिर कहते हैं, तो देश के मंदिरों में जो हिंसा चली आ रही है लंबे समय से, जो गैर बराबरी चली आ रही है, महिलाओं का बहिष्कार चल रहा है, महिलाओं का, हरिजनों का दाखिला नहीं है बहुत से मंदिरों में, तो उन मंदिरों की उन हिंसा को, उस बेइंसाफ़ी को मान्यता देना भी हो जाता है कि जब आप इन दोनों चीज़ों को पूजनीय मान लेते हैं कि गीता प्रेस मंदिर जैसी पूजनीय है, तो मतलब यह है कि गीता प्रेस जिस हिंसक बातों को बढ़ावा दे रही है और मंदिर जो हिंसक बातें कर रहे हैं, वो जाहिर है कि एक तरह की बातें हैं। तो धर्म की इस तरह की बातों को सोचने समझने की ज़रूरत है, धर्म की बातों को भी और धार्मिक प्रकाशन की बातों को भी। अगर धार्मिक प्रकाशन हिंसा की बात कर रहा है, गैर बराबरी की बात कर रहा है, तो मेरी बात सुनने वाले लोगों को अपने अपने घर की, अपनी बहन बेटियों के बारे में सोचना चाहिए कि जहाँ पर उनकी शादी होगी, क्या वो इस बात को लेकर तैयार रहेंगे कि उनकी बहन बेटी की शादी के बाद वहाँ उनके साथ ऐसी ही हिंसा हो, और ये अपनी बहन बेटी का हौसला बढ़ाएं कि तुमको ये बर्दाश्त करना चाहिए, ये पिछले जन्म के तुम्हारे फल निकल रहे हैं जो तुमको मारता है तुम्हारा पति, और अब तुम शुद्ध होते जा रही हो। सोच के देखिएगा कि क्या अपनी बहन बेटी के बारे में आप ऐसा सोच सकते हैं। तो प्रधानमंत्री ने जो मंदिरों की बात कही, मैंने आपको देश के मंदिरों की एक हकीकत बताई है। इससे परे के भी बहुत से मंदिर हो सकते हैं, मुझको उनमें कोई आपत्ति नहीं है। दूसरे धर्म की बात भी मैंने बताई कि महिला को शायद ही किसी धर्म में बराबरी का दर्जा हासिल हो। धर्म की पूरी सोच पुरुषवादी है, धर्म की पूरी सोच महिला विरोधी है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं आपसे फिर किसी खबर को लेकर मिलूँगा। आपको अगर हमारी ये वीडियो सीरीज़ अच्छी लगती है तो सब्सक्रिप्शन की बटन दबाइएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा। आप अगर दोपहिया चलाते हैं तो हेलमेट ज़रूर लगाइएगा, कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगा कर बैठिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप बाद में भी हमारे वीडियो देखते रहें।